देखो हम लोग साइंस का सीटेट का पेपर 2 का है ये हो गया हमारा सीटेट का पेपर 2 है ये। पेपर 2 में साइंस, तो साइंस से टोटल है 30 क्वेश्चन है ना। तो 30 क्वेश्चन में यार हमें कंटेंट जो बोलते हैं ना, यानी ये थ्योरी हो गई, ये क्या हो गया, थ्योरी। थ्योरी है तुम्हारा 20 नंबर का, कितना नंबर का, 20 मार्क्स का। तो ये जो है ये पेडागोजी हो गया। ये कितना हो गया पेडागोजी। तो पेडागोजी 10 मार्क्स का हो गया। तो 10 मार्क्स का हो गया, तो अगर भी हम लोग देखते हैं तो पेडागोजी में कितना चैप्टर है, गौर से अगर देखो तो काउंटिंग करेंगे हम लोग इसका। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही ना। इसको 10 चैप्टर से तुम्हारे पास में कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। इसका मतलब हो गया हम लोग के मात्र एक चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा 1 मार्क्स का क्या होगा, गारंटी हो जाएगा। तो हम लोग बहुत आराम से 10 चैप्टर में 10 ही नंबर ना आएगा, 10 नंबर तो आ जाएगा। तो हम लोग इसी को कर लेंगे, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। दिखाई दे रहा है यहाँ। ठीक है। तो अगर दिखाई दे रहा है तो हम लोग, ठीक, अब पूरा का पूरा तुम्हारा रहेगा इसमें। तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी खत्म करने का कोशिश करेंगे। हमारे हमारे लिए सबसे पहले टॉपिक को जानना जरूरी है। तो टॉपिक हमारे पास में हो गया। पहले हम लोग टॉपिक इसका लिख लेते हैं, बिना पीपीटी के आज पढ़ाई करो। ये हमारा टॉपिक है, यानी चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है, बता सकती हो। नेचर एंड साइंस। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। साइंस, है ना। तो इसी को हम लोग को समझना है। तो इससे कभी कभी दो दो नंबर भी पूछ देता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ साइंस क्या होता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, नेचर नेचर ऑफ ऑफ साइंस। साइंस। क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है ना इसका। हाँ ठीक। तो नेचर ऑफ साइंस का मतलब है कि देखो, हमको साइंस क्या रटा रटाया होता है क्या, बताना। नहीं। रटा रटाया तो नहीं ना होता है। तो रटा रटाया नहीं होता नहीं। है, इसका मतलब इसमें एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होती है, एक प्रक्रिया। प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या क्या होगी। तो भैया तुमको प्रक्रिया साइंस में सोचने के लिए मजबूर कर देगा। दूसरा वह क्या करेगा, साइंस को जांचने के लिए मजबूर कर देता है। और तीसरा प्रक्रिया क्या होता है, कि जो तुम जांच की हो उसको साबित करने के लिए मजबूर कर देगा। आया समझ में। अच्छा, और एक चीज, ये जब यहाँ पर आया ना, तो सबसे बड़ा चीज होता है यहाँ पे कि पहला चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कि साइंस इज टेंटेटिव। साइंस इज टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब क्या, अस्थायी है। मतलब यह अस्थायी होता है। कैसे अस्थायी होता है, पुराने जमाने में याद करो कि ये है हमारा पृथ्वी, ये है हमारा पृथ्वी। और बोला जाता था कि पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा, बता सकती हो। सूरज, सूरज। है ना। पुराने जमाने में ही ना होता था। लेकिन जैसे जैसे हमको जी। नया प्रमाण मिला, लेकिन नया प्रमाण मिला, तो नया प्रमाण, तो नया प्रमाण मिलते ही यह क्या हो जाता है, यह बदल जाता है। ठीक। तुमको तुरंत जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट भेज देगा तुरंत ही। तो सबसे, साइंस इज का लिखा था। क्या बोली, साइंस इज साइंस इज टेंटेटिव। टेंटेटिव यहाँ अच्छा सा स्पेलिंग लिख दे रहे हैं,
स्टैटिक, यानी कि अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थाई होता है। पुराने जमाने में चिट्ठी से ना संदेश देते थे, अब चिट्ठी रहा क्या, मोबाइल से भेज देते हैं। जी। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग अगला वाला स्लाइड में देखते हैं। तो स्लाइड तो हम नहीं है, मतलब आज तो पीपीटी नहीं बना है हमारा, तो हम खुद से लिखते जाएंगे और यहाँ तुमको रिकॉर्डिंग तुरंत दे देंगे, ताकि तुम लोग उसको क्या करो, लिख लो। तो देखो सबसे पहले यहाँ एग्जाम में कैसे आएगा सवाल जो कि फंसाएगा तुमको, है ना। क्या लिख रहे हैं हम लोग? एग्जाम ट्रैप लिख रहे हैं। एग्जाम ट्रैप में वहां पे दिया रहेगा कि साइंस इज स्टैटिक, साइंस इज स्टैटिक। तो याद रखना कि इसको गलत करो। यह क्या है? गलत। स्टैटिक का मतलब पुराना जमाने में संदेश किससे जाता था? चिट्ठी से जाता था, है ना, पुराना जमाना। और अब नया जमाना में किससे आता है बताना? SMS। व्हाट्सएप। मोबाइल से जा रहा है। तो स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर हो जाना। स्टैटिक का मतलब क्या है? स्थिर। फिर तो विज्ञान स्थिर है क्या बताना? नहीं। नहीं सर। विज्ञान तो गतिशील है। तो गतिशील है तो हम लोग स्टैटिक वाला को गलत करेंगे और ये डायनामिक को करेंगे। यहाँ होगा डायनामिक। क्या होगा यहाँ? डायनामिक होगा। डायनामिक। ठीक है, अब देखो हम लोग जल्दी जल्दी करते जाते हैं तो वो, और पीपीटी बताते तो ठीक रहता, लेकिन पीपीटी को जब पेन से आज पढ़ो तुम लोग, हमको लगता है कि शायद जिंदगी में पहली बार हम पेन से पढ़ा रहे हैं तुम लोग को 1 1.5 साल में। देखो हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ साइंस। क्या देख रहे हैं हम लोग? नेचर ऑफ नेचर ऑफ साइंस। साइंस। नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, तो नेचर ऑफ साइंस में पहला वाला होगा यहाँ पर। अच्छा तो ये तो दूसरा ना हो गया, पहला वाला हम लोग क्या लिखे थे बता सकते हो नेचर ऑफ साइंस में? टेंटेटिव लिखे थे। हाँ, साइंस इज टेंटेटिव था। पहला वाला में ठीक बोले। पहला में क्या? साइंस इज टेंटेटिव। अब जब हम साइंस लोग इज दूसरा वाला में जा रहे हैं, तो दूसरा वाला का नेचर जो है इसका, तो क्या होगा दूसरा वाला नेचर? पढ़ी हो हमेशा तुम लोग। डायनामिक। हाँ, साइंस इज स्टैटिक। साइंस इज साइंस इज स्टैटिक। डायनामिक। दूसरा वाला इसका नेचर है कि यह जैसे एम्पेरिकल एविडेंस होता है ना। तो एम्पेरिकल एविडेंस क्या है? कुछ आइडिया है एम्पेरिकल एविडेंस क्या होता है? नहीं सर। देखो साइंस को हम बोलेंगे कि हमेशा तुम हमको 10 रुपए का दक्षिणा डेली दो, भगवान स्वर्ग में तुमको जगह देंगे। लाइन सुनना, हम तुमको क्या बोले कि 10 रुपए का डेली तुम हमको दक्षिणा दो, 10 रुपए तो में भगवान तुमको क्या देंगे? स्वर्ग में जगह देंगे। तो जगह हम देंगे। जो डिमांड कर रहे हैं कितना रुपया का? 10 रुपया डेली का, है ना। तो तुम क्या कर रही हो जी। कि क्या तुम भगवान को जैसे मन में सोचे, अरे भैया हम तो देखे नहीं है, हम स्वर्ग कभी गए हैं क्या जाकर? नहीं। और हम कितना खुशी हैं, उसको हम माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते, है ना। तो नहीं। एम्पिरिकल का मतलब है कि तुम उस पे यकीन करो जिसको तुम देख सको, जिसको तुम खुद से क्या कर सको, देख महसूस कर सको। यानी कि देख हम सको। यहाँ पे तुम परख सको, यहाँ खुद से तुम परख सको और खुद से तुम माप सको, वही होता है हमारा एम्पिरिकल। तो दो चीज होता है, एक है लौकिक, एक है अलौकिक। एक है हमारा अलौकिक और एक है लौकिक। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं ना, तो भगवान को देखो ना, तो कोई देखा है ना, तो कोई परखा है ना, तो कोई मापा है। ठीक है, तो इनके नाम पे कई सारे ढोंगी समाज में है कि नहीं है बताना? है बहुत सर। सारे, बहुत सारे आडंबर फैला देते हैं। क्यों फैला देते हैं? क्योंकि इनका कोई एविडेंस है क्या? नहीं है, तो उसका सहारा लेकर गलत गलत प्रचार करते हैं। ये अलौकिक दुनिया का। ठीक है, लौकिक दुनिया में आओ। लौकिक दुनिया में, लौकिक दुनिया में क्या है कि अगर बात आ रही है भगवान की, और भगवान के नाम पर लोग जो चंदा मांग रहे हैं ना,
तो तुम सबसे पहले उसको क्या करोगे, देखोगी, उसको परखोगी, और उसके बाद में उसको मापोगी, और फिर अपना विवेक का इस्तेमाल करोगी। जैसे मान लो है आग, ये क्या है, आग है। आग को छूने से क्या है, हाथ जल जाएगा। तुम उसको माप सकती हो, उसकी गर्मी को माप सकती हो। तो जो दिख गया, जो परख गया, जो मापा गया, वही होगा हमारा एम्पेरिकल एविडेंस। और स्वर्ग की बात, नरक की बात, वह एम्पेरिकल एविडेंस नहीं होता है। तो अब बात आ गई क्या, नेचर ना, साइंस का। तो नेचर जो है, साइंस का याद रखना कि वह अनुभव और प्रयोग पर होगा, यानी कि जो एम्पेरिकल होगा। देखो एविडेंस दो तरीके का होता है ना। पहला बोलता है ना, अरे मेरी बात मान लो, नहीं तो भगवान देख लेना तुम्हारा क्या करेंगे। तो कुछ सबूत है क्या, भगवान कब करेंगे, अब नहीं करेंगे। वो एविडेंस एम्पेरिकल नहीं है। लेकिन एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब है कि जो उसको तुम मार सकते हो। कोई रिवॉल्वर ले खड़ा है, एक गोली लगा देगा, गोली लग सकता है, मौत हो सकती है। तो यहाँ हम लोग एक चीज समझ आ रहे हैं कि एम्पेरिकल एविडेंस का क्या मतलब निकल के आ रहा है, बता सकती हो फाइनली। अगर भी कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ एम्पेरिकल एविडेंस क्या होता है, तो क्या बताओगे। इसको देख सकते हैं, परख इसको सकते हैं और देख माप सकते सकते बना हैं। सकते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो मेरा तो समय ही बच गया। तो हमको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, जब सब क्लियर ही है। जिसको हम खुद से देख सके छोड़ देते हैं, है ना। बोल तो दी हो, क्या टाइम पे बात करते हैं। हाँ अच्छा, सर, आगे चलिए। अब हम लोग ना आगे चलते हैं ना। तो आगे चलते हैं, अब तीसरा वाला आ रहा है नेचर ऑफ साइंस में। तीसरा वाला क्या हो सकता है, बता सकती हो। तीसरा वाला हो गया हमारा सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस। सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हिंदी बोलेंगे समाज का प्रभाव। इसको क्या बोले हम लोग। समाज का समझ प्रभाव। हाँ। देखो होता क्या है कि, सुनो, हमको मान लो ठंडी लग रही है और हमको चाहिए स्वेटर। तो स्वेटर का आविष्कार करने में विज्ञान का सहारा लिए कि नहीं लिए, बताना। हम्म, भेड़ का उससे ऊन ऊन बनाया। तो समाज को जैसी जरूरत होती है, वैसे ही ना विज्ञान का जन्म होता है। और समाज समाज के अनुसार जो है, समाज समाज के अनुसार, समाज के अनुसार विज्ञान का क्या होता है, विकास होता है। जैसे मान लो अभी हमको ठंडी लग रही है, तो समाज के जरिए विज्ञान का विकास क्या होगा, स्वेटर निकल गया ना भाई। तुमको मान लो गर्मी निकल सर लग रही है, तो तुम्हारे पास क्या है, कूलर आया। तो स्वेटर और कूलर में विज्ञान का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, बताना। हुआ है। हाँ, हुआ है ना। अच्छा, मान लो अमेरिका और भारत में सर लड़ाई हो गया, तो पाकिस्तान बोल रहा है क्या कि हम परमाणु बम फोड़ देंगे। क्या बोल फोड़ देंगे, परमाणु बम। अरे भैया, परमाणु बम फोड़ने का पहले किसका जरूरत है, विज्ञान का जरूरत है ना। और विज्ञान परमाणु बम का जन्म कहाँ से हो रहा है, समाज से ही तो हो रहा है। लड़ाई का टाइम है, नया नया हथियार बना दिया। तो कुल मिलाकर हेलो सर। हाँ। हेलो हाँ सर, बोलो। हाथी लोग आ रहा है, हम उतना ही क्लास करेंगे सर, ठीक अच्छा, क्या आ रहा है, हाथी आ रहा है। है। जी जी जी, तो तुम ठीक है, आप कहाँ पे हो क्लास लीजिए। ओ, तो फिर घर कहाँ में। से, कैसे छुपोगे तो फिर। घर में डर रही है। आग वाग लगा लो ना। हाँ, घर में डर। तो अनुषा घर क्या के अंदर डर देगा? रही है तुम। आग वाग कितना तो लगा, कितना है? आग आग जलाने। तो आपको क्या वीडियो मिलती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाथी को पता चल गया कि हमसे पढ़ाई कर रही है, इसीलिए वो भी आ गया। अच्छा ठीक, चलो हम लोग अपना देखते हैं ना। तो हम लोग क्या देखें कि सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंस में समाज के अनुसार विज्ञान का क्या होता है, ये मतलब कि विज्ञान प्रगति से होता है। पढ़ाई। ये हम लोग नेचर ऑफ साइंस देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, नेचर ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की प्रकृति। तो कितनी प्रकृति है, तीन तीन अभी तक देखिए। साइंस हमारा टेंटेटिव होता है, तो इम्पेरिकल एविडेंस की आवश्यकता है। और साइंस डिपेंड होता है सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंस पे। कोई परेशानी है यहाँ पे, किसी कोई बता सकती हो। नहीं सर। कुछ भी परेशानी नहीं ना है। नहीं सर नहीं।
ठीक है, जब कुछ भी परेशानी नहीं है तो मेरा तो काम आसान हो जा रहा है। पीपीटी से तो ज्यादा आसान तो यही हो रहा है हमारे। अब देखो हम लोग, अब ना एग्जाम ट्रैक में है ना, एग्जाम ट्रैक कैसा रहेगा या सीटेट में कैसा पॉइंट पूछेगा। मान लो तुमसे क्वेश्चन दे रहा है, क्या दे रहा है कि जो साइंस होता है वह समाज से, वह समाज से अलग होती है, पहला। और दूसरा दे रहा है तुम्हारा कि जो साइंस है वह एक अकेले वैज्ञानिक की क्या होती है, कल्पना होती है। तो तुम क्या मानोगे, इसको गलत मानोगे कि सही मानोगे। सर जो दूसरा वाला लिखे हैं उसको तो गलत मानेंगे। अरे समाज से विज्ञान अलग अलग होता है क्या। विज्ञान सर जो है, नीचे वाला बोल रहे हो। विज्ञान हमेशा समाज से जुड़ा होता है। पूछो कैसे। तुमको अभी ऑनलाइन चाहिए, क्या चाहिए, ऑनलाइन का ट्यूशन चाहिए। सोसाइटी में तो क्या है, विज्ञान किसको दे दिया, जूम को दिया ना। कोरोना के हाँ। पहले जूम कोई जानता था, नहीं नहीं जानता था। समाज को जरूरत हुआ कि घर के अंदर रह के पढ़ना है, जूम आ गया। तो विज्ञान से समाज जुड़ा रहता है ना। हाँ और सर एक नीचे अकेला वाला जो वैज्ञानिक लिखे हैं। कल्पना नहीं होता है, पूरा पूरा समाज, सोसाइटी उसको मदद करता है डेवलप करने में। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। तो तुम्हारा 3 पॉइंट हम बता दिए, चौथा वाला पॉइंट क्या हो सकता है, बता सकती हो। नेचर साइंस का। नहीं पता सर। नहीं पता तो नहीं पता, तो चलो गतिशील हम शुरू कर लेते हैं। गतिशील होता है सर। क्या बोली, तीन होता। गतिशील होता है, डायनेमिक। हाँ वो तो हम लोग बता दिए थे उसमें। चौथा वाला है हमारा साइंटिफिक मेथड होता है, इसका नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस में इसका फोर्थ वाला प्रॉपर्टी क्या है, चौथा वाला क्या होगा, यह साइंटिफिक मेथड होगा। क्या होगा यह, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड का मतलब कि मान लो ना कि यह सांप है, यह क्या है, यह सांप है, ठीक है। और यह किसी को क्या किया, काट लिया है। काट लिया, चाहे क्या है, डस गया है। डस जाने के बाद में ये ओझा है, ये क्या है, ओझा जी है। वो बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास ले आओ, मेरे पास मंत्र है। फूक देने से, फूक देने से क्या होगा बताना, जहर खत्म हो खत्म। जाएगा, ठीक है। अब इधर का बच्चा साइंस है, ये वाला बच्चा क्या है, साइंस है वाला बच्चा है। तो साइंस वाला बच्चा है, तो वह सोचेगा, क्या सोचेगा, सबसे पहले वह सोचेगा, अनुमान लगाएगा। क्या लगाएगा वह, अनुमान। ये क्या मंत्र में इतना शक्ति है भैया। तो जो अनुमान लगा रहा है ना, उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सबसे पहले का। तो हाइपोथेसिस के बाद में दूसरा वाला स्टेप में क्या सोचेगा वह, तो प्रयोग करेगा। क्या करेगा, प्रयोग करेगा। प्रयोग कर का मतलब है कि सही में ओझा के पास ले जाएगा, ओझा जी मंत्र पढ़ेंगे और बेचारा कुछ भी फर्क नहीं होगा, वो तो टे बोल जाएगा। तो जब टे बोल जाएगा तो तीसरा वाला कंक्लूजन इसका निकलेगा। तीसरा वाला इसका क्या निकलेगा कंक्लूजन, यानी कि इसका निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा बता सकते हो, निष्कर्ष निकलेगा कि जहर खत्म नहीं होगा मंत्र से, जहर खत्म नहीं होता। हमको मंत्र की जगह क्या चाहिए, दवाई। दवा चाहिए। तो देखो ये क्या किया, साइंटिफिक मेथड ना लगाया। साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि निष्कर्ष तब निकाला जब वह प्रयोग किया। निष्कर्ष के पहले क्या किया, प्रयोग। और प्रयोग के पहले क्या किया, अनुमान।
तो ये जो चरण बाय चरण है उसी को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग? साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड है। तो हम, यानी कि हमको क्या पता चल रहा है कि विज्ञान जो है, यानी कि जो साइंस है, वह स्टेप बाय स्टेप चलेगा। कैसा चलेगा? स्टेप बाय स्टेप। लिख लो, अभी लिखने का जगह नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो सबसे पहले हम लोग को जगह नहीं है। एकदम दुश्मन जिसमें काम करते हैं। क्या सब्जी चला रहे हैं? ये हो गया हमारा स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? प्रॉब्लम को पहचानते हैं। स्टेप बाय स्टेप में पहला वाला चीज हम लोग क्या देखें? प्रॉब्लम, कि उसको जहर लग चुका है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? अनुमान। क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। तीसरा वाला में हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं, ले गए ओझा जी के पास में। और चौथा में हम लोग क्या निकाल दिए? निष्कर्ष निकाल लिए कि नहीं, ओझा जी के मंत्र से जहर हमारा खत्म नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको अगर नहीं हम लोग एक लाइन में समझेंगे, कि हम बोले भाई हमको इतना लंबा चौड़ा मत बताइए, आप एक लाइन में बताइए कि साइंटिफिक मेथड का क्या मतलब होता है। साइंस के बारे में बोलेंगे कि साइंटिफिक मेथड का क्या मतलब होता है, तो तुम क्या बोलोगी कि साइंस में चरण बाय चरण होता है, साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप। मेथड का मतलब क्या हो? इसका मतलब, तो यह अनुमान से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? अनुमान अनुमान नहीं, प्रॉब्लम। अनुमान से शुरू होता है, लेकिन खत्म कहाँ होता है? निर्माण। एविडेंस यानी प्रमाण। प्रमाण पर खत्म होता है। जैसे कि इस केस में प्रमाण के रूप में जो दो वो था, एक तो था मंत्र और एक तो था दवा। तो खरा कौन उतरा? तो भैया मंत्र तो बेवकूफ बना दिया और दवा हमको खरा उतर गया। यानी कि एविडेंस हमारा क्या निकला? दवा निकला। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं डाउट है, ठीक है। तो जो हम तुमको सिखा रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज पीपीटी नहीं लगाए हैं तो किसी को कुछ ज्यादा तकलीफ है, या ये भी तरीका सही है? हम्म, बताओगे? सर ये बहुत स्लो चल रहा, टाइम लग रहा है इसमें। इसमें टाइम लग रहा है ना? हाँ सर। पीपीटी ही ज्यादा सही है, यही ना? जी। ठीक है। तो देखो, हम लोग नेचर ऑफ साइंस आज खत्म कर दिए। क्या कर दिए हैं? नेचर ऑफ नेचर ऑफ साइंस खत्म कर दिए। तो नेचर ऑफ साइंस में हम लोग अगर एक लाइन में, या हम लोग एक वन लाइनर ट्रिक की बात करते हैं ना। तो वन लाइनर ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें? इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला वाला हमारा क्या हो गया? तो पहला वाला हो गया, यह हमारा एम्पिरिकल होता है। क्या होता है? एम्पिरिकल एम्पिरिकल एविडेंस। एविडेंस। दूसरा वाला क्या बताया था, याद है? सोशल कल्चर। सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस। समाज समाज असर डालता है ना विज्ञान पे। लड़ाई वड़ाई होता है तो देखते हैं जी कि नया नया हथियार बन जाता है, गर्मी आता है तो कूलर का बिक्री बढ़ जाता है। और तीसरा साइंस का नेचर क्या होता है, तो बता सकते हो तीसरा क्या बताए थे? सर, टेंटेटिव भी तो होता है ना। वो तो इसके अंदर का है। वो तो इसके अंदर का है ना। अच्छा। ये जो हमारा जी साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो साइंटिफिक, अच्छा देखो, अब इसमें ये सीखना है हमको क्या क्या। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है? जो देखा और परखा जाए। जो देखा और परखा जाए। देखा और परखा जाए। अच्छा, ये सोशियो कल्चर का क्या होगा?
समाज के समाज अनुसार की विज्ञान का विकास होता है। जरूरत से विज्ञान का विकास होता है, जैसा जरूरत है वैसा विज्ञान करेगा। अच्छा, और इसका वाला में क्या होगा बता सकती हो? सबसे पहले वो समस्या आएगा। क्या आएगा? समस्या है। तो किसी को समस्या। सांप डस दिया, तो सांप डस दिया तो अब वह क्या लगाएगा बता सकती हो? वह अनुमान। अनुमान लगा रहा है। अनुमान के बाद में ले गया ओझा जी के पास में, तो ओझा जी के पास में ले गया, यानी वो क्या क्या प्रयोग कर रहा है कि देखे इनका मंत्र में ताकत है नहीं। अब प्रयोग के बाद में देखा कि ओझा जी तो मंत्र के चक्कर में तो जान ही मार दिए। तो वह कहाँ पहुंचता है? निष्कर्ष पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? निष्कर्ष में। तो इंग्लिश वाला में टर्म याद रखना, समस्या को वहां सीबीएसई में क्या लिखा रहेगा बता सकती हो? लिखा पहला वाला रहेगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, ये वाला आता है एग्जाम में सीक्वेंस। पहला प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद दूसरा वाला क्या होगा? तो हाइपोथेसिस। क्या होगा यहाँ? हाइपोथेसिस। ये अनुमान वाला हाइपोथेसिस हुआ। तीसरा वाला क्या होगा? तो एक्सपेरिमेंट होगा, यानी ये वाला हो गया। और चौथा वाला क्या होगा? तो कंक्लूजन। जी। ये हो गया है ना। तो तुम लोग अगर सिलेबस रखी होगी अपने पास में तो पता चल गया तुमको कि आज हम लोग तुम्हारा एक पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दिए। समझी? नहीं बस नहीं है तो। अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे। साइंस वाले का है ये है साइंस जी। वाले का। तो हम लोग क्या खत्म कर दिए हैं? तो हम लोग खत्म कर दिए नेचर ऑफ साइंस, यानी साइंस की प्रकृति। उसमें असल ग्रुप एग्जाम में भेज हमारा। दीजिए सर, मेरे पास भी नहीं है सिलेबस। क्या बोली? मेरे पास भी सिलेबस नहीं है, ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है, ग्रुप में भेज दे रहे हैं। तो अब हम लोगों का अगला वाला टॉपिक में क्या आएगा जहां तक देखते हैं। नेचर तो हमारा खत्म हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है? नहीं सर। देखो, तुमको ये रहा सिलेबस, ये रहा सिलेबस। जैसे हम सोचे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे, बेकार का पढ़ा रहे, कोई काम तो है नहीं। तो काम तो है नहीं, तो तुम्हारे सामने में सिलेबस में अभी तुमको कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या दिखाई दे रहा है बताना? सिलेबस। ये नेचर ऑफ साइंस मिल गया यहाँ पे। हाँ। तो देखो, साइंस का दो गो पार्ट है। पहला था तुम्हारा क्या? नेचर। ये वाला पहला हिस्सा तुमको बता दिए। अब दूसरा हिस्सा बच रहा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, यानी दूसरा हिस्सा बता दिए। तो एक चैप्टर था तुम्हारा, एक चैप्टर का हम लोग आधा पार्ट क्या किए? कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ हार्ड लगा आधा वाला करने में? नहीं। नहीं। हाँ, तो नहीं लगा तो इसी तरह से 3 मिनट बचा हुआ है, 6 मिनट है। जितना देखते हैं, जितना होगा तो होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन दे देंगे तुमको बनाने के लिए, अभी तुरंत 5 मिनट में देंगे बनाने के लिए। जहां तक चल रहा है पहले चलने दो। तो जैसा सिलेबस तुमको दिखा दिए तो अब तुमको पता चल ही गया होगा कि अगला टॉपिक क्या होगा। तो अगला टॉपिक का नाम बता सकती हो क्या होगा? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। ऑफ साइंस। स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। तो भले पीपीटी नहीं लगाए हैं, लेकिन हमको जितना पीपीटी लगाने में जो रफ्तार था वही उतना ही स्पीड से तुमको यहाँ भी पढ़ाया है ना। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, तो स्ट्रक्चर ऑफ साइंस यानी विज्ञान की संरचना। तो सबसे पहले हम देखें कि सर कितना भाग होता है। साइंस का क्या क्या मुख्य भाग है भैया बता सकती हो? क्या क्या मुख्य मुख्य भाग होगा? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है तुम्हारे पास में फैक्ट्स। क्या आता है तुम्हारा? फैक्ट्स आएगा। हाँ। ठीक। तो अच्छा, फैक्ट्स का मतलब सब में साइंटिफिक लगा देना, क्या लगा दो? साइंटिफिक फैक्ट। अच्छा, साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है? यहाँ हिंदी में हम लिख देते हैं। किसी को अंदाजा है क्या होगा? देखो, पानी कितना डिग्री पे वैज्ञानिक उबलता है कैसे बताना? होता है? 100 डिग्री है। हाँ, तो यह सच है, तुम अभी बोल दी ना 100 डिग्री। तो 100 डिग्री अजर जी। और अमर है, फैक्ट हो गया। तो फैक्ट यानी कि जो बार बार सही पाया गया। तो फैक्ट का मतलब क्या है? जो सही है। बार बार
सही सही पाया। पाया जाए। तो ये स्ट्रक्चर होता है साइंस का। पहला क्या हो गया हमारा, फैक्ट हो गया। अच्छा, दूसरा वाला में हम लोग आते हैं। तो दूसरा वाला में क्या हो सकता है, बता सकती हो? साइंटिफिक लॉ। अच्छा, तो साइंटिफिक लॉ क्या होता है, बता सकती हो? क्या होगा साइंटिफिक लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो हो गया। जैसे लॉ जो है वह किसी चीज का व्याख्या करता है। लॉ क्या करता है? लॉ जो है यह किसी घटना का व्याख्या करता है ना? जैसे कि समझ में आ गया होगा कि सूरज के चारों ओर कौन लगा रहा है चक्कर? पृथ्वी लगा रहा है। पृथ्वी। परंतु उसका कारण नहीं बताता। उसका कारण नहीं बताता। क्या विज्ञान में लिखा हुआ है क्या कि फलाने वजह से पृथ्वी चक्कर लगा रही है? लिखेगा नहीं। गुरुत्वाकर्षण है, ये है वो, दुनिया भर का, लेकिन सटीक नहीं ना कह पाता है। तो क्यों होता है वो? अच्छा, तो देखो फैक्ट और लॉ में क्या अंतर है? जो बार बार सही पाया जाए वो फैक्ट है। और साइंटिफिक लॉ क्या है? जो किसी घटना का व्याख्या करेगा लेकिन उसका कारण नहीं बताएगा। ये सब स्ट्रक्चर बताते जा रहे हैं तुमको, है ना? अच्छा, ये बताना, और तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ आइडिया है? नहीं। हाँ। नहीं सर, नहीं आइडिया है। अच्छा ठीक है। तो तीसरा है हमारा। अच्छा ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर हमको तो लग रहा है टाइम हमारा तो 2 ही मिनट बचा है ना? तो टाइम 2 ही मिनट बचा है, तो इसको हम लोग अगला वाला पार्ट दिन में कर लेंगे। हाँ सर। सर सुनिए ना। हाँ। टाइम फिक्स रखिए ना सर। हाँ टाइम हाँ पे। सर। सर। शाम टाइम। में। ठीक है, मनीष सर अचानक से चले गए ट्रेनिंग में, तो इसीलिए उनका टाइम, मेरा और भी क्लास रहता है। तो हम, क्या हुआ, थोड़ा आज गड़बड़ हुआ है। अब उनके जगह सारा क्लास हम तो नहीं ले पाएंगे, तो लेकिन कुछ क्लास तो लेना होगा। तो टाइम जो है सो चेंज करना पड़ा। जैसे 10 बजे वाला टाइम था वो चेंज हो गया, 5 बजे वाला टाइम था वो चेंज हो गया। तो कल हम, जब तक मनीष सर अपसेंट होते, एक नया टाइम टेबल बना कर देंगे ग्रुप में, वो वाला टाइम में हम अपना क्लास ले लिया करेंगे। हाँ सर, हम लोग को भी दिक्कत होता है ना सर टाइम को। ठीक ठीक ठीक। हम ले लेंगे। इसमें क्या बोलते हैं, ये जो जो हमारा सब्जेक्ट है ना, जैसे साइंस हो गया, हमारा मैथ्स हो गया। मैथ्स के बाद में क्या बच रहा है इधर से, तुम्हारा पेडागोजी हो गया। तो खैर पेडागोजी वाला तो सुबह में चला लिया करेंगे हम लोग। उसका सीटेट वाला सर कॉमन अभी टॉप। साथ में ही चलेंगे टेट क्या और बोलिए? सीटेट का। क्या बोल रही वो है? सीडीपी वाला भी, सीडीपी वाला साथ में ही चलाइएगा जेटेट और सीटेट का। नहीं नहीं, साथ में अलग चलाएंगे, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन मान लो लिए हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन तो जेटेट में भी है ना, और सीटेट में भी है। हाँ। तो इसीलिए उसको एक जगह कर दिए। बाकी जो एक है तो कॉमन एक। है वो ना। हाँ, जो कॉमन है उसे एक साथ चला लिए, बाकी को अलग कर देंगे, है ना? तो तुम्हारा ये वाला ठीक है सर। पूरी, जो ये पेडागोजी पढ़ा रहे थे, तो पेडागोजी वाला तुम्हारा आधा चैप्टर खत्म हो गया है। तो हाँ सर। और लेंगे आधा, फिर ये करते हैं, कुछ क्वेश्चन तुम लोग को भेजेंगे, बना लेना सब क्वेश्चन। अच्छा, हाँ और ये सर। बताना, नोट सब कोई को मिल गया ना? देखने समझ में आ गया कैसे उसको देखा जाना है? किसका सर, सीडीपी का?